अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल साइका विद माफिया। आज फिर मैं आपके लेकर आ गई हूँ नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और बारिश यहाँ पर खूब ही ज़्यादा अच्छी हो रही है और ये देखें बारिश का ये हाल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमारे बच्चे का दिमाग कैसे तेज़ होता है और हमें क्या क्या चीज़ें अपने बच्चों को खिलानी चाहिए। सभी जो मदर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं और क्या नहीं खिलाएं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी और साथ ही मैं आज आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ नई मेथड से। तो उसको भी फॉलो करिएगा, देखिएगा, वॉच करिएगा और बताइएगा कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सफाई से फारिग होकर और बच्चे स्कूल आ गए थे तो वो ट्यूशन के लिए चले गए। तो और फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो अक्सर ही हम अपने बच्चों को सोचते हैं कि हमारे बच्चे क्या खाएं। ऐसा देखिए, सबसे पहले तो मैं एज ए पेरेंट्स आप सबको कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जितना हो सके बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिए। अब हम जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को बाहर की चीज़ों के खाने के इतने आदी बना देते हैं कि उन्हें बस बाहर का खाना अच्छा लगता है। और अक्सर ही आजकल जो कंडीशन हो रही है, बच्चों में मोटापा भी बहुत हो रहा है, बदहज़मी हो रही है और बच्चे बिल्कुल कमज़ोर भी होते जा रहे हैं। वो मतलब बाहर से तो फूले फूले दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले जिस चीज़ है वो है, हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, चाहे आपका बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, अपने खाने में हमें अंडे को सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, अंडा या तो बॉयल दे दीजिए, बॉयल एग दे दीजिए या ऑमलेट बनाकर दे दीजिए, अंडे की भुजिया बनाकर दे दीजिए, आप जिस तरीके से चाहें अंडे को अपने बच्चे को दीजिए। और अगर एग बॉईल करके देंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा सुबह सुबह नाश्ते में दूध के साथ। अदरवाइज़ आप अंडे को किसी भी तरीके से, चाहे तो आटे में गूँध लें या सब्ज़ी बना कर दें या ऑमलेट बनाकर या सैंडविच बनाकर आप बच्चे को दीजिए। इससे आपके बच्चे का पेट भी भरेगा, आपके बच्चे को अच्छा भी लगेगा। और अंडा तो आप सभी को पता है, अंडा हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आप का बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप उसे ज़रूर अंडा खिलाइए। अच्छा, अब दूसरा जो है वो है दही। हमें अपने बच्चों को दही भी ज़रूर देनी चाहिए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और वो बाहर की चीज़ें मोमोज़ वगैरह खा रहे होते हैं और घर के खाने को अवॉइड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपने खाने को हेल्दी बनाइए और घर के खाने को यूज़ करिए। अब जब हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं बाहर का खाना खाते, वो घर का खाना नहीं खाते, तो हमारे बच्चे भी नहीं खाते। और बच्चा जैसे देखते हैं वो ऐसे ही करते हैं। अगर हम उनके सामने खाने खाएंगे घर के खानों की, उन्हें बताएंगे कि उनमें ताकत आती है या कैसे आती है, और छोटे बच्चे तो एकदम से समझ भी जाते हैं, तो उनके खाने में आप दही को ज़रूर शामिल कीजिए। दही का आप रायता बना कर दीजिए, चीनी मिला कर दीजिए या दही को फिर ऐसे ही खाने के लिए दीजिए। अगर आपने शुरू में ये आदत बच्चों को डाल दी ऐसी चीज़ों की, तो आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होगा और दिमाग भी उनका तेज़ होगा। अब जो तीसरी बात आती है वो है चिकन और फिश। अपने बच्चों को चिकन और फिश ज़रूर दीजिए। अक्सर ही देखिए, जो नॉन वेजिटेरियन है, मैं उनको तो नहीं, लेकिन वेजिटेरियन जो है वो भी चिकन तो खाते ही हैं। अपने बच्चों को चिकन दीजिए। और जो नॉन वेज वाले हैं तो वो अपने बच्चे को चिकन और फिश ज़रूर दीजिए। इससे आपके बच्चे का दिमाग भी तेज़ होता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है और सबसे ज़्यादा उनमें प्रोटीन भी आता है। तो अपने बच्चों को चिकन और फिश ज़रूर खिलाइए। बहुत सी माएँ कहती हैं कि हमारे बच्चे खाने नहीं खाते। जब आप उन्हें शुरू से आदत डालेंगी तो आपके बच्चे खाएँगे। और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाने की देने की कोशिश करें। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है, हमें अपने बच्चों को देना चाहिए दलिया। दलिया एक ऐसा खाना है जो, अगर आपका बच्चा पतला है तो मोटा हो सकता है और अगर मोटा है तो आप उसे दलिया देकर उसकी डाइट को बिल्कुल सही तरीके से कर सकती हैं, मेंटेन कर सकती हैं। और दलिया हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहता है। तो आप दलिया चाहे तो मसाले का बना कर दीजिए या दूध में बना कर दीजिए।
और अगर आपका छोटा बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो आप उसे डेली दलिया खिलाइए, तो आपका बच्चा मोटा भी होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है बादाम। बादाम तो आप सभी को पता है, बादाम खाने से एक तो ताकत भी आती है, ब्रेन भी तेज़ होता है, और तीसरा जो होता है वो, अगर आपके बच्चा साफ नहीं बोलता है, तुतलाता है, तो उसकी ज़बान भी साफ़ हो जाती है। तो अपने बच्चों को बादाम भी दें, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स दें। चलें गर्मी में तो अवॉइड करें, लेकिन अगर गर्मी में आप देना चाहती तो अपने बच्चों को आप छील कर बादाम दे दीजिए, उससे उसमें गर्मी नहीं होगी। और अगर बादाम आप बच्चों को डेली यूज़ में देंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर गर्मी में यूज़ नहीं कर सकती तो आप सर्दियों में यूज़ करें, लेकिन गर्मी में छिले हुए बादाम को आप बच्चों को दीजिए। अब जो नेक्स्ट है वो है दूध। अक्सर ही हम सब माँओं की शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा दूध नहीं पीता। देखिए, आपको अपने बच्चे को दूध देना ज़रूरी है। दूध को आप कई तरीके से पिला सकती हैं। आप उसे चॉकलेट फ्लेवर दे के पिला सकती हैं, या कुछ और डाल सकती हैं। आजकल तरह तरह की चीज़ें आ रही है जिससे आप अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। तो आप उन्हें आदत डालिए कि दूध पीना है, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम भी होता है, और बच्चों की हड्डी भी मजबूत होती है। और कहते हैं कि छोटे बच्चों को दूध ज़रूर देना चाहिए। जब बड़ा होता है, जब छोटे से शुरू करेंगे तो वो आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होकर खुद ही पीने लगेगा। तो अपने बच्चों की डाइट में आप दूध भी शामिल कीजिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो हरी सब्जियाँ। अब क्या होता है, हम माएँ जो होती हैं, बच्चों को बचने के चक्कर में बाहर का खाना दे देती हैं, और पैसे देती हैं कि बाहर से खा लेना है। स्कूल में भी वो बाहर से खा लेते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। अपने बच्चों को जितना हो सके आप घर का बना हुआ खाना दें। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो लंच बॉक्स में सब्ज़ी और रोटी रख कर दें, और मैम को कहें कि वो खुद खिलाएँ, या फिर आप खुद खिलाएँ। आप अपने बच्चे को अगर सेहत ठीक करना चाहती हैं, दिमाग तेज़ करना चाहती हैं, तो इन खानों को ज़रूर अपने बच्चे की डाइट में शामिल कीजिए, खाने में शामिल कीजिए। तो आपका बच्चा हेल्दी भी होगा, और दिमाग में तेज़ होगा, और उसके अंदर कैल्शियम, प्रोटीन वगैरह सब जाएगा। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप अपने बच्चों को ये सारी ग़िज़ाएँ ज़रूर दें जो उनके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होती है। ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर विज़िट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल करिएगा।